जिसमें आपने टीचर से जो काम लेना है वो टाइमली आप तक। माइंडसेट हमारा ये ज़रूर चेंज हो गया कि एक फीमेल जाके काम कर ले, शी शुड अर्न। हम्म। अच्छा, आई यूज्ड टू हैव गोल्स कि अच्छा इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, अब ये मेरी प्लानिंग है तो ये हो जाना चाहिए। और टीचर को बाकायदा तौर पे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है। और अच्छा ये बताइए नौशीन कि जैसे आपने पहले बताया कि जो बड़ी एक्सपीरियंस किस्म की टीचर्स होती हैं, पुरानी होती हैं, सीनियर होती हैं, जूनियर टीचर्स जब आती हैं तो सीनियर टीचर्स किसी हद तक उनसे जेलसी फील करती हैं, जेलस फील करती हैं, या उनको कंपटीटर समझती हैं अपना, या उनको आगे नहीं आने देना चाहती। एक रुकावट भी बनती हैं, कुछ हेल्पिंग हैंड भी होती हैं, दोनों तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन कुछ होती हैं कि ये टीचर्स का कहना है कि वो पुरानी हैं तो वो हमें आगे नहीं आने देती हैं और हमारी वो बात हेड तक सही पहुँचती नहीं है, जो कि हम अक्सर असल में हमारा जो पोटेंशियल है, वो हेड को तो पता ही नहीं चलने देती। तो इस बात में कुछ सच्चाई है? अच्छा, वो मे बी उन सिस्टम्स में होता हो कि हुँ, जहाँ पे हेड्स और टीचर के दरमियान देयर इज सम गैप, हुँ, कम्युनिकेशन गैप अगर है तो फिर तो हो सकता है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि उसको हेड को पता ही नहीं है। हुँ, बट जिस सिस्टम में मैं काम करती हूँ, वी आर वर्किंग सो क्लोजली कि हमें एक एक चीज़ पता है कि अच्छा। और हुँ, फिर ये जो टीचर्स का ये सोचना कि हमें आगे नहीं आना दिया, आगे आने दिया नहीं जा रहा होता, तो हुँ, उसमें ये होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, पुराने हैं, जो सिस्टम को जानते हैं, उनको चीज़ें पता है ना, तो हेड को भी लगता है कि अच्छा ये वाला काम तो इनको मैं दे दूँ, ये हो जाएगा। हुँ, मीन टाइम उनको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और लर्न करना चाहिए कि कैसे वो सीनियर टीचर्स इस चीज़ को कैसे लेके जा रहे हैं। दे शुड हुँ, कम टू देम, दे शुड कीप आस्किंग देम कि अच्छा ये कैसे होता है, ये किस हुँ, तरह से होता है। थोड़ा सा रोल अगर सीनियर टीचर्स का है टू गाइड देम, हुँ, उसी तरह जूनियर टीचर्स का या न्यू कमर्स का भी हुँ, है हुँ, दैट दे हुँ, मस्ट आस्क। हुँ, सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये नहीं आ रहा या नहीं समझ आ रही, मैं लैग कर रही हूँ, तो वहां पे लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हुँ, तो आपको यू शुड कीप आस्किंग, यू शुड कीप लर्निंग इंस्टेड ऑफ एक रेस में आ जाना कि अच्छा ये तो बड़ा फेवरेट है या मुझे आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो ये गैप्स अगर नहीं है कहीं पर भी किसी हुँ। ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे टीम स्ट्रांग होती है। और जहाँ पे आपकी एक टीचर्स की टीम स्ट्रांग है, वहाँ पे एनवायरनमेंट ही स्कूल का डिफरेंट होता है। नहीं, होता है, नो डाउट। आपको क्या लगता है कि आपका खुद के एक्सपीरियंस में क्या वाक़ई में सीनियर टीचर्स हेल्पफुल होती हैं जूनियर्स के लिए? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि वो अच्छा। उस सिस्टम में सर्वाइव कर रही हैं, इतने टाइम से रह रही हैं, दे नो द सिस्टम, और उनको हुँ। दे दे आर ऑलवेज वेलकमिंग। आई डोंट नो कि ये कहाँ से ये थॉट आती है कि ये आती है, टीचर आती है। ये मैं नहीं कह रही, ये जो हाँ, हाँ, टीचर्स ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा कि चलें एजुकेशनिस्ट से ही पूछती हाँ, है हाँ, कि टीचर्स के ये कंसर्न है, और जो आजकल जैसे आप काम कर रही हो तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हो कि ऐसा हम्म, होता है या नहीं होता। लेकिन शायद ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम्स का भी फ़र्क होता है, फर्क होता है, जिस yes। वजह से उन्हें टीचर्स को बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है क्लास में कि हम मैनेज बिकॉज नहीं कर ये पाते। एक हेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं एक हुँ, सेक्शन को लुक आफ्टर कर रही हूँ तो मेरी हुँ, भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर्स का टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना। नहीं और होना वो तभी चाहिए। हो सकता है अगर टीचर्स आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, वो हाँ, अपने काम को एंजॉय वेल-बीइंग कर उनकी रही ठीक हैं। हो, यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल वेलबींग को लेके भी हम काम करते हैं। हुँ, और फिर अगर अच्छा। गैप नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई चीज़ें होंगी। ये बताएँ नौशीन कि कभी होता है इंसान को किसी बात पे गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा आपके लिए ही कितना ही इम्पोर्टेंट कोई टास्क था होता होगा, जिसमें आपने टीचर से जो काम लेना है, वो टाइमली आप तक नहीं ला सकीं, किसी भी वजह से, तो गुस्से में नौशीन कैसे रिएक्ट करती? अच्छा, मुझे गुस्सा तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमन आपका हुँ, इंस्टिंक्ट आता है, है। आता है, आपको आ हुँ, जाता है, बट देन अगेन इट्स यू हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। हुँ, मेरे टीचर्स मुझे यही कहते हैं कि आप गुस्से में भी बहुत, मतलब मैं लाउड तो आई हैव नेवर बीन लाउड टू हुँ, देम बिकॉज वी आर कलीग ना, वी आर वर्किंग टुगेदर हुँ, इन डिफरेंट रोल्स। हुँ, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। हुँ, और डेडलाइंस को लेके ये है कि मुझे मुझे भी पता होता है कि अच्छा कौन कौन टीचर इज गोइंग टू मीट दैट डेडलाइन और किसका किस वजह से रह जाएगा। हुँ। सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। ऐसा नहीं है दैट आई एम द हेड और वो टीचर्स हैं तो मैं अब कहूँ कि अब तो मैं, नो, वी आर नॉट वर्किंग इन दिस मैनर्स, अब थिंग्स आर चेंज्ड नाउ। तो गुस्से में आप क्या करती हैं फिर? गुस्से में तो नहीं, कभी आई आता नेवर जाता है? रिएक्ट, आई ओके, रिस्पॉन्ड ओके। to whatever the reason or whatever the हुँ, scenario हुँ, is. हुँ, हुँ, So that is the strategy जो मैंने आके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही सीखी है। हुँ। तो मे बी आई एम स्टिल lacking in my personal life, but in my professional life I have learned this कि it's better to
respond than react. यस यस So यस, ये तो ज़रूरी है लर्न करना। तो आप ये बताएं नौशीन कि हाउ it is difficult for you to manage the both roles, being a mother and mhm. being education, being an educationist. So how you balance your life? Yes, this is very important question. If I say कि ये हम इसको बैलेंस करने के लिए मेरा अकेली का रोल है that Hmm. okay I'm doing it all और सब ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, Hmm. बच्चे are doing fine, husband is fine, things are in place, घर पे सब चल रहा है, तो Hmm. उसमें मैं अकेली नहीं इन्वॉल्व हूँ. Of course my family is there to Hmm. help me, to support me, my kids, my husband, and house help is there. Hmm. So that is how we are working together. It's a teamwork It's a again. teamwork again, yes. क्योंकि बहुत सारी खवातीन यही कहती हैं, लेडीज यही कहती हैं कि हम ही सारा कुछ करते नहीं, हैं, ऐसा तो हम नहीं, क्या ऐसा करें, नहीं. कैसे करें। अच्छा, मे बी डिफरेंट सेटिंग है कि अगर ये कहीं किसी होता को भी है। सपोर्ट नहीं मिल रही है अपनी हम्म। फैमिली से, और ये होता भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम्म। कि माइंडसेट हमारा ये ज़रूर चेंज हो गया है कि एक फीमेल जाके काम कर ले, शी शुड अर्न, पर हम्म। घर पे फिर वही है कि दैट यू आर अ बीवी है, हाउसवाइफ और आप खाना भी पूरा. चाहिए यस. टाइम पे, और इट बच्चों को लुक आफ्टर शुड करना नॉट है। बी लाइक दैट, क्योंकि अगर एक खातून एक हस्बैंड के साथ उसके साथ चल रही है, शी हम्म। इज द सपोर्ट हम्म। इन एवरीथिंग, तो फिर उनको भी दे मस्ट बी सपोर्टिंग, और हमारा तो रिलीजन इज हाँ, based on this, नो that डाउट we नो have to डाउट। work together. नौशीन, आप मदर कैसी हैं? अक्सर एजुकेशनिस्ट जो होती हैं ना, उनका स्टाइल ये होता है घर में भी आके ये क्या किया है, ये क्यों किया है, ये टाइम पे क्यों नहीं किया, ये नहीं पता था करना है। तो आप बीइंग मदर कैसी होती हैं घर पे बच्चों के लिए? थोड़ा सा ये है स्टाइल मेरा, लेकिन when the kids were very young, हम्म। now mashallah they're grown up, हम्म। so we are more like friends now we फ्रेंड्स। discuss things, we enjoy each other's company. फर्स्ट माई रोल वॉज डिफरेंट कि अच्छा इनको मैंने समझाना है, सिखाना है, नो माशाल्लाह दे आर बड़े हो गए हैं, और वो एट टाइम्स बल्कि मुझे भी हमारी अच्छी दोस्ती है, एंड ना द रोल इज चेंज, और थोड़ा सा मेरा वो भी स्टाइल भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लर्निंग होती रहती है ज़िंदगी के अंदर, सो थिंग्स आर डिफरेंट. अब मुझे लगता है कि अच्छा हर चीज़ मेरे घर में अपनी अपनी जगह पे नहीं भी रखी हुई थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज़ ओके, दैट इज ये हो ओके। भी सकता है. हो इट्स भी नॉट सकता दैट है। कि हर टाइम पे हर चीज़ को अपनी जगह पे होना है, ज़िंदगी है ये ना. बिल्कुल नहीं, ये तो पिछले दिनों मैं देख रही थी कि ये जापानीज की टर्मिनोलॉजी वाबी साबी, कि हाँ, जिसका मतलब ही ये है कि ब्यूटी इन इनपरफेक्शन। तो इम्परफेक्शन. हम अपनी इनपरफेक्शन, क्योंकि कंप्लीट तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात है, बेऐब ट्रू. है। और लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में प्रॉब्लम में रहते हैं, हर वक्त टेंस रहते हैं कि हमारी चीज़ें सही जगह पे नहीं पड़ी हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे कितना सफ़र करते हैं, कि कितना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, कि वो भी कहते हैं कि अच्छा चलें ठीक है, आप चीज़ें रखें सही, हुँ, तो हम फिर अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर रफ़ एंड टफ़ थोड़े से हो भी जाएँगे, कोई ऐसी बात दैट नहीं, इज़ थोड़ी रिलैक्स हो जाएँगी। फ्रेंडली जो है एक मदर घर में ज़्यादा अच्छा, मेरे ख़्याल से तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मदर। बहुत आपका, इफ यू वांट अ हैप्पी प्लेस, तो हाँ। आपको फिर यू हैव टू प्ले अ रोल. हुँ। सिंस यू आर अ लीडिंग रोल विद योर हस्बैंड, आप एक हाँ, लीड ले रहे बिल्कुल। हैं, तो इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको ही मसले हैं, आते ही घर आप शुरू हो गई हैं या हो गए हैं, हुँ। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन सो ईदर केस. नौशीन, मैं आपसे ये पूछना अगर ये चाहूँ कि आपने माशाल्लाह अपना बहुत कुछ लर्न किया, अपनी पोजीशन, आई मस्ट से कि यू हैव अर्न्ड दिस थ्रू योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू। क्या समझती हैं अभी इस स्टेज पे आके, व्हाट मैटर्स फॉर यू ट्रूली? क्या एक किसी के लिए मज़ीद सक्सेसफुल होना मैटर करता है, किसी के लिए हैप्पीनेस मैटर करती है, सैटिस्फैक्शन मैटर करती, आपके लिए इस वक़्त अब क्या मैटर करता है? आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू माई हस्बैंड. ये चीज़ मैंने उनसे सीखी. आई वॉज वेरी एम्बिशियस. हुँ। अच्छा, आई यूज टू हैव गोल्स कि अच्छा इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, अब ये मेरी प्लानिंग है तो ये हो जाना चाहिए. मैंने उनसे सीखा कि चीज़ें आपकी प्लानिंग के मुताबिक तो नहीं चलती. हुँ। अल्लाह हमें दिखाता है कि अच्छा आपकी प्लानिंग और है, फिर अल्लाह की प्लानिंग से आगे तो हमारी प्लानिंग नहीं हो नहीं हो सकती. सकती। तो माय हस्बैंड ही टॉट मी तवक्कल कि अच्छा हुँ। चीज़ों को छोड़ दो.
हुँ, ठीक है, वी शुड हैव सम प्लानिंग, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हर चीज़ छोड़ दें, हुँ। लेकिन वो एक चीज़ को यानी एंड कोशिश तक ले ज़रूर करें, अगर कोशिश नहीं ज़रूर होती तो करें, छोड़ दें। छोड़ दें उसको। हुँ, और गोल्स आपके 10 साल के, 20 साल के अभी से आप नहीं बना के बैठ सकते कि अच्छा उस टाइम पे यूँ होगा, उसके लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं प्लान कर सकते। तो बीइंग अ मुस्लिम, आई एम ट्रू बिलीवर नाउ, एंड क्रेडिट अगेन गोज़ टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने सिखाया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने लर्न किया है कि चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी हम हमेशा चाहते हैं या हुँ, प्लान करते हैं। हुँ। सो अब हैप्पीनेस इज़ दैट ओके, एन्जॉय द मोमेंट, लिव द मोमेंट। बाकी येस, फिर यू आर अल्लाह राइट। मियाँ जो है इंशाल्लाह, और आपकी अपनी एफर्ट्स तो हैं ही इन है ही है, एवरीथिंग। नो मैं डाउट। ये नहीं कह रही कि एफर्ट्स करना ही छोड़ दें, हुँ, प्लानिंग ही छोड़ दें, बट यू शुड नॉट स्टिक टू दैट कि अब ये हो गया तो अब पता नहीं क्या ही हो क्या ही हो जाएगा? जाएगा। तो नौशीन, यहाँ से ये मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आपके हस्बैंड से पूछें कि आपकी वाइफ़ कैसी हैं? तो एक कौन-सा जुमला वो कहना चाहेंगे? फ़ौरन उनके मुँह से निकल जाएगा कि ऐसी हैं, क्या होगा? अच्छा, डिफरेंट हो सकता है अगर ही लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मूड ही इज इन। अच्छा नहीं, एक स्टेटमेंट होती है कि किसी भी मूड में हो, सेम रहती है। जैसे सो ही पता वुड होता है से ना दैट वही। शी इज माय सपोर्ट। यस, ओके, वेरी या गुड, और ये ज़रूर होना चाहिए, because that I think a husband wife should be supporting each other in any time, during any time, एनी टाइम। during any, कुछ भी सिनेरियो है, कुछ भी आपका चल रहा है जिंदगी में, सो हुँ, दे शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर बिल्कुल। इन एवरी पॉसिबल वे। और अगर मैं यही सवाल इस तरीके से पूछूं कि आपके अगर स्कूल में पूछा जाए हम्म। कि हेड नौशीन जो हैं कैसी हैं, ये किससे पूछें ये? मोस्टली जवाब क्या आएगा? टीचर से पूछें, टीचर मोस्टली से? जवाब क्या आएगा? कॉमन सा, अच्छा, मतलब शी मोस्टली। दे वुड से कि अच्छा, शी ऑलवेज हैव solution to our problems. ओके, So यानी I'm प्रॉब्लम not सॉल्वर। solver, yes. वेरी If they गुड। are stuck in somewhere, they have any problem, so I'm always there. If they come to me कि अच्छा ये नहीं हो रहा है, हम्म, I have given them this autonomy कि आपको ये नहीं करना है, okay, this is your task, you have to do that. हम्म। अगर कुछ मसला है तो come to me, I'm always there. So यानी हेल्पिंग हैंड, helping hand, प्रॉब्लम yes. सॉल्वर, वेरी गुड। हेड्स को ऐसा ही होना चाहिए। और आई थिंक कि हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है मदरली फिगर की तरह, जैसे आपने पहले कहा कि वो अपनी टीचर्स को लेके इस तरीके से चले। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी जो हेड्स सुन रही हैं वो आपसे इंस्पायर होके वो वाली क्वालिटीज़ होंगी बहुत सारों में, लेकिन बहुत जिसमें सारों नहीं में है बहुत सी क्वालिटी होती हैं, होती डिफरेंट हैं। लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, हाँ, बट मेरी सेटिंग में मुझे लगता है दैट इज द स्टाइल दैट वर्क्स बेटर देन एनी अदर हाँ, एटलीस्ट इट वर्क्स बेटर फॉर यू। फॉर मी, यस। तो ये भी मैटर करता है। क्या फ़र्क आ गया है नौशीन? पहले टीचर्स जो होती थी सिंपल दौर में, पेंडेमिक से पहले की बात कर रही हूँ, उस वक़्त इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती थी कि आपने क्वालिफ़ाई करना है, एलिजिबल होना है। हम्म। एआई के दौर में टीचर के लिए कौन से चैलेंजेस आए? कैसे कूप अप कर सकती हैं वो? और एजुकेशन सिस्टम में क्या चैलेंजेस आए? अच्छा, चेंजेस AI भी? is a support हुँ, in our education system. If I हुँ, talk about the teachers, हुँ, pehle they used to have just a lesson plan, a supporting resource, and a little maybe few videos on YouTube or somewhere. हुँ, हुँ, But nowadays they can get their lesson plan done in a minutes, हुँ, हुँ, right? They can get worksheets, they can get whatever resource they want a PowerPoint presentation to show to the students in a class related to any topic. हुँ, They are going to get it in minutes, हुँ। while they used to spend a lot of time preparing all that stuff. So AI is a big help in यू education कंसीडर system इट for, एज़ अ बिग हेल्प। yes. ओके। अच्छा ये बताइए नौशीन कि बहुत सारी टीचर्स जो हैं वो कहती हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करती हैं। कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन सिस्टम में उन्हें वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वो डिज़र्व करती हैं। क्या ये बात सच होती है या बस वहम है टीचर्स का? इतना कोई ये सच नहीं होता, मुझे हुँ। नहीं लगता कि ऐसा कहीं होता है, या मे बी कुछ जगहों पे जैसे आपने पहले कहा कि प्राइवेट स्कूल्स और फिर हाँ, हमारे उसमें। गवर्नमेंट स्कूल की सेटिंग में ये थोड़ा यस, सा और डिफरेंस है। इसी के साथ मैं ये बात भी जोड़ूँगी कि अब आजकल के सिस्टम्स में देखा ये गया है, प्राइवेट स्कूल सिस्टम की बात कर रही हूँ, कि पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं प्रिंसिपल हम्म। को कि फलाने टीचर ने हमारे बच्चे को डांटा है या क्लास सारी के सामने ये किया वो किया, हाउ डेयर ही। और टीचर को बाकायदा तौर पे
प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है उन्हीं पेरेंट्स के सामने, और उनको समहाउ उस टीचर को या सॉरी करनी पड़ती है या उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसे वाकयात होते हैं, आपके इल्म में है ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं। एक तो ये प्रैक्टिस ही आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द राइट प्रैक्टिस कि हुँ। एक पेरेंट को और एक टीचर को आपस लेकिन में आमने-सामने ये लेकर आना इज़ लेकिन नॉट अ ये हुआ राइट है और थिंग। मेरे नॉलेज में है ये बात, फिर दैट्स व्हाई ये आई एम ठीक प्रैक्टिस आस्किंग। नहीं है। फिर हुँ, ये क्वेश्चन है टू दैट प्रिंसिपल कि हाउ शी इज़ हैंडलिंग द हुँ, सिचुएशन, पेरेंट को कैसे वो डील कर रही हैं। वो हुँ, तो फिर पेरेंट डायरेक्ट चला जाए टीचर के पास, फिर खुद ही बात कर लेना। देन व्हाट्स द रोल ऑफ मैनेजमेंट? हुँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रिंसिपल और मेरा क्या रोल है वहाँ पर? ऐसा नहीं होता। इट हैपेंस, पेरेंट आते हैं विद सर्टेन कंसर्न्स कि अच्छा हुँ। ये हमारा कंसर्न है। देन कम्स आवर रोल कि हम उनको कैसे हैंडल करते हैं। यू नो टीचर और पेरेंट को आमने-सामने बिठाना इज़ नेवर अ थिंग। येस, लेकिन इफ द ऐसा हुआ है, और मुझे भी बड़ा ही अफ़सोस हुआ था ये सुन के कि दिस इज़ नॉट राइट थिंग एंड शुड नॉट हैपन। अच्छा मिस नौशीन, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों पे जो डिस्कशन हुई है, और आई थिंक कि बहुत सारी टीचर्स सीखेंगी आपसे। मैं ये चाहूँगी कि आप एक मैसेज, जो आपका दिल करता है, अपनी टीचर्स को या पेरेंट्स को फॉर दैट मैटर, क्या देना चाहेंगी? अच्छा, फॉर टीचर्स द ओनली थिंग, अगर उस पे वो काम कर लें तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बेस्ट टीचर होने से रोक सकता है। दैट थिंग इज़ दे मस्ट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, व्हाटएवर द सेटिंग सिनेरियो इज़। लर्निंग एटीट्यूड है एक टीचर का, एक हेड का, किसी भी प्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इफ़ यू कीप ऑन लर्निंग, सो थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू। और पेरेंट्स को आई वुड लाइक टू से बी पार्ट ऑफ योर चाइल्ड इज लर्निंग जर्नी, किसी भी कैपेसिटी में। आई अंडरस्टैंड कुछ पेरेंट्स इतना अपने काम में या कुछ और जगह उनकी मसरूफियात होती हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं अपने बच्चे को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करिकुलर ओनली, और द आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लर्निंग जर्नी थ्रू आउट। वो घर पे भी है, वो स्कूल में भी है। बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू मेक योर हिस्ट्री ऑफ कोर्स एंड मेमोरीज फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड। सो दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच नौशीन। इंशाल्लाह ताला आपके सामने ऐसी और वर्किंग लेडीज़ को लेके आती रहूँगी, टीचर्स के लिए भी और डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम ये जो सीखने का सफ़र है, इसमें इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। कमेंट्स में बताइए फर्दर आपको कौन से ऐसे इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, जिनका जवाब आपको चाहिए, जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।